आपके इंटरव्यू की शुरुआत फॉर्मल स्ट्रक्चर से की जाए या इनफॉर्मल स्ट्रक्चर से? फॉर्मल माने आपका डेफ, वही चीजें जो एक सामान्य, आप 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुके हैं यूपीएससी में, इसलिए पूछ रहा हूं कि उसी परंपरागत पूछा जाए या गैर परंपरागत चीजों से शुरुआत की जाए? वेयर यू फील कंफर्टेबल? सर मैं दोनों में कंफर्टेबल हूँ, जैसा आप ठीक समझे सर। अपनी जिंदगी में परंपराओं का कितना स्थान पाते हैं आप अपने विकास में, अपने देश की संस्कृति में, या अपने लेवल पे आपने देखा कि जो ट्रेडिशन होते हैं, परंपराएं होती हैं, वो कितनी सकारात्मक होती हैं? सर काफ़ी हद तक परंपराओं का सकारात्मक योगदान रहता है। जैसे कि सर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। इंडियन कल्चर में एक परंपरा है कि जो वृद्धों का सम्मान करना, तो इस कारण से सर इंडियन कल्चर में जो वृद्धाश्रम है वो कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वृद्धों को जो मानसिक सपोर्ट है वो फैमिली के थ्रू मिलता है। उसके अलावा सर अन्य कई स्तर पर, जैसे जो संयुक्त परिवार की परंपरा है, या फिर अपने मूल्यों के स्तर पर कई भारतीय में सहिष्णुता का मूल्य है, ये परंपराएं सर भारत के विकास में काफ़ी योगदान देती हैं सर। लेकिन एक सामान्य परसेप्शन मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्निज्म में यह भी कहा जाता है कि परंपराएं हमारे विकास को अवरुद्ध कर देती हैं और एक क्लैश को जन्म देती हैं, क्योंकि जो युवा है, जो जनरेशन है, वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन परंपराएं, मूल्य उसको रोकते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? सर परंपराएं एक तय मानक के हिसाब से, बहुत वर्षों के जो नियम चलते आ रहे हैं उसके हिसाब से विकसित होती है। आज का समय वैश्वीकरण का है, जिसमें बदलाव और परिवर्तन बहुत तेज गति से हो रहे हैं। इसमें इंफॉर्मेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सर इसमें परंपरा को बाधक के तौर पर हम परंपरा में अगर निश्चित सुधार करें तो वो अधिक महत्वपूर्ण होगा, बजाय कि सारी परंपराओं को तोड़ देने के। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि परंपराएं बाधक है, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि परंपरा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का कोई भी स्थान नहीं है। जैसे साहित्य की बात करें तो जो टी.एस. इलियट या नवशास्त्रवाद हैं, वो कहते हैं कि परंपरा से बढ़कर कुछ भी स्थान नहीं है। अच्छा, अब आप अपना परिचय दें बोर्ड को, जिस पे हम आपका इंटरव्यू और आगे बढ़ाएं। सर मेरा नाम रवि कुमार सिहाग है। मैं राजस्थान के गांव तीनडीएम, जिला श्रीगंगानगर के एक कृषक परिवार से संबंध रखता हूं। मैंने अपना स्कूलिंग और ग्रेजुएशन पास की तहसील से शारदा कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, जो कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के अंडर आता है, वहाँ से किया है। मेरे विषय पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश लिटरेचर थे। उसके बाद में सर मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के साथ में की, और उसमें सर पहले प्रयास में 2018 में मैंने IRTS को ज्वाइन किया। 19 में सर मैंने स्विच करते हुए इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस को ज्वाइन किया, और अभी सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है और मैं आपके सामने हूँ सर। इसीलिए शायद आप परंपराओं में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि परंपरागत जो बच्चे मिले, जो सिविल सर्वेंट का, जो सिविल सर्विसेज का दायरा देखा, वैसे तो व्यक्तिगत रुचि है, हम जिस फील्ड में जाएं अच्छा करें। सामान्यतः देखा गया IRTS को प्रिफर ज्यादा किया जाता है डिफेंस अकाउंट से। आपने 1 साल की सीनियरिटी भी लूज की और डिफेंस अकाउंट को चुना, क्यों? इसका आपका क्या वो था? सर मुझे लगता है कि ये परंपरा से जुड़ी हुई ही एक प्रकार का कदम है। सर मैंने IAS की प्रिपरेशन के लिए अपनी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट की थी, और IRTS वो एक डायनेमिक और काफ़ी टाइम डिमांडिंग सर्विस है। जब मैंने इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस के बारे में, जो मेरे को 2nd अटेम्प्ट में अलॉट हुई, अकाउंट सर्विसेज में सर थोड़ा सा टाइम मुझे तैयारी के लिए मिल जाता, इसलिए मैंने ये सर्विस ज्वाइन की, और सर इस बार मैंने अच्छे तरीके से उसमें प्रिपरेशन करके, और अभी मैं आपके सामने हूँ। अच्छा, डिफेंस अकाउंट आपने केवल इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपको समय मिले? जी सर। अच्छा, अभी जब हम डिफेंस की बात करते हैं, और खासकर हम एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, और आजकल की जो हालात हैं ग्लोबल उस पे, जी सर, तो उसमें एक दायरा फिर दिखने लगता है कि आखिर हमारा एक्सपेंडिचर क्या है और वहां चाइना के आसपास हम कहां खड़े हैं। जी सर। कुछ कंपैरिजन करके बताइए कि बजट उस पे, एक्सपेंडिचर उस पे, चीन और भारत का क्या अनुपात है? सर चीन का डिफेंस बजट भारत का 3 गुना है। भारत का इस साल का डिफेंस बजट 5,25,000 करोड़ रुपए का था, और चाइना का भारत से 3 गुना ज्यादा है। तो एक प्रकार से चाइना का बजट सर डिफेंस के मामले में काफी ह्यूज है सर। और पाकिस्तान कहां खड़ा है? सॉरी सर, पाकिस्तान का आंकड़ा मैं अभी याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, जब भी किसी चीज की, या जब भी हम बजट प्रस्तुत करते हैं, हम डिफेंस पे एक दायरा जरूर देखते हैं और इसको एक बड़ा महत्वपूर्ण मद मानते हैं। लेकिन दूसरी चीज ये भी होती है कि हमारे पास अन्य जो सेक्टर है, वहां से कभी डिमांड उठती है। बहुत सारे ऐसे लोग कहते हैं कि अब हमें डिफेंस को इतना एक्सक्लूसिव बजट की जरूरत नहीं है। जी सर। क्या मानना है आपका?
सर मेरा मानना है कि हमारी जो एक ज्योग्राफिकल और ऐतिहासिक कुछ कारण हैं जिसकी वजह से हमारा डिफेंस का बजट है वो बने रहने देना चाहिए, क्योंकि नियर बाई नेबर में हमारे शत्रु देश विद्यमान हैं और हमारी सीमा विवाद भी चलते रहे हैं चीन और पाकिस्तान के साथ। तो उस मामले में सर राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए डिफेंस का बजट अनिवार्य सिद्ध होता है। और अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है तो हम अंदर विकास की बात करें तो ये भी सर तर्कसंगत नहीं लगता। तो डिफेंस के बजट को रैशनलाइज किया जाना चाहिए बजाय कि इस पर प्रश्न उठाने के। इसमें तर्क संगतता के काफी संभावनाएं विद्यमान है सर। अच्छा, अभी रशिया से भारत की S-400 की डील चल रही है और बहुत सारे अमेरिकी दबाव या अन्य प्रेशर के बावजूद हम इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप पहले तो ये बताइए कि S-400 आने से भारत को ऐसा क्या लाभ होने वाला है कि वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो अमेरिका से उसको मिल रही हैं उसके बावजूद वो अपनी ऑटोनॉमी को लेकर चलना चाहता है, और कितने का ये डील है S-400? सर डील का एग्जैक्ट अमाउंट अभी मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। और S-400 से सर कुछ बेनिफिट होंगे कि सर S-400 है वो स्टेट ऑफ द आर्ट तकनीक है जो कि मिसाइल डिफेंस तकनीक के तौर पर काम करता है। इससे सर दो फ्रंट में अमेरिका और चाइना में हम जो एयर स्ट्राइक्स है उनसे बच सकते हैं। उसके अलावा नॉन कन्वेंशनल हाइब्रिड वारफेयर में जिसमें ड्रोन का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है, S-400 तकनीक ड्रोन के विरुद्ध भी बहुत अधिक प्रभावी साबित हुई है। उसके अलावा सर S-400 अगर हम लेते हैं तो भविष्य में S-500 लेने की संभावनाएं हमारी प्रबल होगी। अमेरिका कह रहा है कि मैं तुम्हारा हर जगह साथ दे रहा हूं, क्वाड तुम्हारे लिए हमने बनाया, ऐसे ही बहुत सारी जगहों पर और परमानेंट मेंबरशिप से लेकर हर जगह साथ खड़े हैं। आज हम तुम्हारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर हैं इस साल से। हमारा थॉड ले लो। आप जानते होंगे अमेरिका का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका नाम है थाड। उतना ही सोफिस्टिकेटेड माना जाता है।